पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफगानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं, तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। तालिबानों के हाथ में ये मुल्क बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर गया जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ, तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हमारी आर्मी न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है। तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। तो कि उनके लोग चाहे कुछ भी हैं, वो अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ मुखलिस हैं। हमारे हुक्मरान डाकू हैं, चोर हैं। वो लोग जो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वही लोग आज अवाम के कपड़े उतार रहे हैं। आज आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोग बिल दे दे के बिलों के अंदर से परेशान है। पाकिस्तान तहरीक तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान के बदतरीन मौशी हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान के करप्ट लोगों से निपटने के लिए उनका साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं और इतने मकरूज हो चुके हैं कि ये लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। ये भी कहे कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या पैसे के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स भी सेक्रीफाइस कर देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि उन्होंने अपनी माशियत को कैसे बचाया। आप ये देख लें कि जब 2000 में जब यहाँ पे जंग शुरू हुई अफगानिस्तान में, बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा पेश उसका, कि जब जंग शुरू की गई अफगानिस्तान में, तो तब एक जो पाकिस्तानी रुपीज़ था ना, वो उसके आई थिंक 1000 रुपये के ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा अफगानी आ जाते थे, कि इतनी गिरी हुई करेंसी थी। लेकिन आज जब उनकी करेंसी आई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अभी इनकी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने बस पाकिस्तान समेत उनसे ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक बहाल नहीं किए, जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली कोई भी जो है ना उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं किए गए। पूरी दुनिया ने कट ऑफ है। अब जानते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो मुल्क का क्या हाल होता है। इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये ना कहें। नहीं, आप ये बात सुनिए ना, इंडिया ने भी ऑफिशियली अभी नहीं कुछ कहा उनके बारे में। इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल दिया, इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, उसकी भी फंड्स दे रहा है, उसकी भी कोई रीज़न है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ, तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की आप मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने 26 मुल्कों के बॉर्डर खोल दिए हैं। उस गलती को सुधारा जाए, ये ना कि उसी गलती को दोबारा रिपीट किया जाए। तो अभी पाकिस्तान की जो हालत है वो 20 साल जो पहले थी उससे तो काफ़ी गिर चुकी है, और मज़ीद जो है वो डिफ़ॉल्ट होने का भी ख़तरा है। और मज़ीद जो इनमें बेहतर यही है कि हम उनके साथ हर तौर पर हर तरह से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करें, ठीक है। वो सफारती लिहाज से हों, वो तजारती लिहाज से हों, किसी भी तरह से हों, तो ताकि मैं ये नहीं कहता कि उनके इंडिया के साथ हैं, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो माशियत पे कायम है। वो ये नहीं है कि सिर्फ आज की दुनिया जिसे कहते हैं कि मजहबी तौर पे एक दूसरे से ताल्लुकात करती है। वो चाइना से भी कर रहे हैं, वो इंडिया से भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रशिया से भी शायद करें, मतलब इसीलिए कि उन्हें पता है कि माशियत एक चीज़ है। अब वो तालिबान वो नहीं रहे जो 20 साल पहले अब हमारे बड़े ख्याल करते हैं कि वो इतने करप्ट थे, वो इतने मजहबी तनाजुर में थे, या वो इतने, अब कुछ भी कह लें कि वो अब वो चीज़ नहीं रही। अब उन्होंने भी दुनिया के लिहाज से अपने आप को बदला। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम उनके साथ मिल के बैठें, उनके साथ अपनी जो है वो चीज़ें डिस्कस करें। सर, आपका नाम? बिलाल न्याजी। बिलाल, ने इस तरह पाकिस्तान को वो कंगाल कर दिया कि कश्मीर जैसे मुल्क या दूसरे हमारे हो गए, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया के साथ मिलना है, और वो दुबई जाके ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने टेबल टॉक करनी है, मोदी के साथ हमारी हेल्प करें, टेबल टॉक करें, कश्मीर का मसला हल करना है। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को शरियाम ला दिया कि वो तो कश्मीर को बेचने जा रहा है। उसने वाशिंगटन वाली हमारी एम्बेसी बेच दिया है, उसने PIA को गिरवी रखवा दिया था, उसने होटल बेच दिया। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो इतनी चीजें बेच रही हैं, तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की रिपोर्ट। अब्दुल मनान, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनका जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फौज है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनका साथ दे
पाकिस्तान के करप्ट लोगों के खिलाफ क्या कहेंगे आप? अगर हम तालिबानों से मदद लेने लग गए तो इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क काफ़ी डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि तालिबानों का तो कोई दीन मान नहीं होता, कभी किसके साथ रल जाते हैं कभी किसके साथ। रही बात हमारे पॉलिटिक्स की, तो डूबती रहती है इस मुल्क के अंदर, कभी कोई पॉलिटिशियन सही आया ही है, अगर आता भी है तो उसको गिरा देते हैं। जैसे इमरान खान आया था, इमरान खान को लोगों ने उतार दिया, अब नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा था जिसने अपने ख़जाने भरे हैं और ख़जाने भर के वो बाहर के मुल्क चला गया, अपने मुल्क को लंगड़ा छोड़ के बाहर को भाग गया। तो इसी वजह से तालिबानों ने भी फ़ायदा उठाया हमारे मुल्क के हालात को देख के। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मदद, पाकिस्तानी अवाम हमारी मदद करें। यार हम उनकी क्यों मदद दें? वो ऐसे लोग हैं जो कभी अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, कभी इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं। उनको बस चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको एक रिहाइश चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि अब उनको अफगानिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी जो कंडीशन था, अमेरिका वगैरह सारे तो भाग गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी की वजह से इन लोगों ने भगा दिया। अब उनके पास कोई जगह नहीं है रहने की। रही बात हमारे पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान के अंदर होती रहेगी। जैसे जैसे पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, वैसे ही ये हमारे दहशतगर्द भी पाकिस्तान के अंदर आकर नॉर्मल सिटीजन, इनका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएंगे। ये इस तरह रहेंगे जैसे यही पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने आया, खाने आए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। आप इस पर एग्री करते हैं कि क्या ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस कर देंगे? क्यों दें भाई, हमारी मेहनत है, हम किस चीज़ के लिए दें? पाकिस्तान तो जाना जाता है कि पहला मुल्क इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम ही गिर जाएंगे तो लोग तो हमें समझेंगे कि भाई ये काफ़ी गिर गए हैं, इन पे ही हम अटैक कर देते हैं। तो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज़ से एग्री बिल्कुल नहीं करता। हम लोग तो बस सिर उठा के जीते हैं कि ताकि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है। अगर वो ही हम गिरवी रख देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? तालिबानों की सपोर्ट क्या रहेगी? वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह से पाक आर्मी है, दुनिया में मानी जाने वाली आर्मी है। तो हम अगर पाक आर्मी को पीछे छोड़ के हम अगर तालिबानों को प्रायोरिटी दे देंगे तो बहुत बुरा होगा हमारे लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में तालिबान का राज हो सकता है या होना चाहिए, या अगर कोई अब तक पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता, तालिबान आकर पाकिस्तान को संभाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि तालिबान आके पाकिस्तान को संभालें। इतना भी गया गुजरा मुल्क नहीं है जिसको तालिबान जैसे लोग आके संभालेंगे। इंशाल्लाह आगे इलेक्शन होंगे, इमरान खान आएंगे, हमारे मुल्क को वापस उठाएंगे और कैरी ऑन करेंगे। तालिबानों के हाथ में ये मुल्क बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर गया जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें, फिर हम